प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमित्रा बैरागी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी, पंडित नेकीराम शर्मा, राजकीय महाविद्यालय रोहतक, आज इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वह इकोनॉमिक ज्योग्राफी के एग्रीकल्चर के चैप्टर से कैश क्रॉप गन्ने के विषय पर चर्चा करेंगे। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसकी कृषि का आरंभ आज से लगभग 500 वर्ष पहले भारत से किया गया था। गन्ना एक बांस की प्रजाति का पौधा है जिससे मीठा रस निकलता है और उस रस का प्रयोग हम चीनी, गुड़ व खांड बनाने के लिए करते हैं। गन्ना अप्रत्यक्ष रूप से हमारे भोजन में शामिल होता है, जो किसी न किसी रूप में, चाहे वो चीनी के रूप में, गुड़ के रूप में या खांड के रूप में, हम अपने भोजन में शामिल करते हैं। चलिए अब हम गन्ने की कृषि के लिए किस प्रकार की भौगोलिक दशाओं की ज़रूरत हमें पड़ती है उन पर बात करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे तापमान पर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, तो इसके लिए हमें एवरेज से अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। गन्ने की कृषि में पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस तापमान व पकते समय लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है। गन्ने का जो पौधा है, ना तो इसके लिए बेहद कम तापमान और वह ना अधिक तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है। पाला इसके लिए हानिकारक होता है। चलिए अब हम वर्षा की बात करते हैं। 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से लेकर 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले इलाकों में गेहूं की खेती बढ़िया तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। जहां 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है, वहां सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके हम यह खेती कर सकते हैं, किंतु 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से अधिक वार्षिक वर्षा वाले इलाकों में हम गन्ने का उत्पादन नहीं कर सकते, क्योंकि अत्यधिक वर्षा के कारण गन्ने का रस पतला होता चला जाता है। अब बात करते हैं सॉइल की। गन्ने की कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी रहती है जलोढ़ मिट्टी। इसकी खेती करने के लिए हमें गहरी दोमट मिट्टी, सुप्रवाहित मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें उपजाऊ पोषक तत्वों की प्रचुरता हो। क्यों? क्योंकि गन्ने की खेती लगभग खेत में 1 वर्ष से लेकर कहीं कहीं 1.5 वर्ष तक भी खेत में खड़ी रहती है। जब इतने लंबे समय तक कोई फसल खेत में खड़ी रहती है, तो वह मिट्टी के सभी उपजाऊ पोषक तत्वों का इस्तेमाल कर लेती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमें समय समय पर मिट्टी में खाद का प्रयोग भी करना पड़ता है। तो मैदानी भागों में जो जलोढ़ मृदा होती है, कहीं कहीं काली मृदा के अंदर भी हम गन्ने की खेती करते हैं। अब बात करते हैं धरातल की। मृदा के बाद यदि हम बात करें कि धरातल कैसा होना चाहिए जहां हमें गन्ने की खेती करनी है, तो समतल मैदानी भाग इसके लिए उपयुक्त रहते हैं। तटीय मैदानी भाग इसके लिए उपयुक्त रहते हैं। इसमें मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता, सारे कार्य हाथ से किए जाते हैं, इसलिए सस्ते व कुशल श्रम की आवश्यकता भी इस कृषि में पड़ती है। गन्ने की खेती में गन्ने की रोपाई से लेकर उसकी निराई, गुड़ाई, समय समय पर उससे खरपतवार निकालने का कार्य, गन्ने की कटाई का कार्य, कटाई के बाद उसके बंडल बनाने का कार्य, ये सभी कार्य हाथ से किए जाते हैं। इसलिए हमें सस्ते व कुशल श्रम की आवश्यकता इस खेती के लिए पड़ती है। गन्ने की कटाई के बाद गन्ने को चीनी मिल तक लेकर जाना भी इस कार्यों के अंतर्गत शामिल है, जिसके तहत हमें ज्योग्राफिकल कंडीशन के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है, और वो है परिवहन व्यवस्था। जिन क्षेत्रों में हम गन्ने की खेती कर रहे हैं, वहाँ पर गन्ने की कटाई के बाद
गन्ने को चीनी मिल तक ले जाने के लिए हमें सस्ते व अच्छे परिवहन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उन क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था भी उत्तम होनी चाहिए, क्योंकि यह एक भार ह्रासमान पदार्थ होने के साथ साथ शीघ्र खराब होने वाला पदार्थ भी है। अगर गन्ने की कटाई से लेकर उसके 48 घंटे के मध्य उसकी पिराई ना की गई तो गन्ना सूखना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे गन्ना सूखता चला जाएगा उसमें रस की मात्रा कम हो जाएगी और उस उत्पाद की कीमत कम होती चली जाएगी। इसलिए परिवहन व्यवस्था का अच्छा होना भी बेहद ज़रूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं गन्ने के विश्व वितरण की। यदि हम गन्ने का विश्व वितरण देखें तो विश्व में लगभग 196 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर गन्ने की खेती की जाती है, जिसमें से प्रति वर्ष विश्व में 128 करोड़ टन गन्ने का उत्पादन किया जाता है। विश्व में गन्ना उत्पादक अग्रणी देश जो हैं उसमें ब्राज़ील, भारत व चीन शामिल है। इन 3 देशों के अलावा पाकिस्तान, थाईलैंड, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका भी गन्ने का उत्पादन करते हैं। क्यूबा एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक देशों में शामिल है। विश्व वितरण में सबसे अग्रणी देश की यदि हम बात करें तो वह है ब्राज़ील, जो विश्व का 26% गन्ने का उत्पादन करके विश्व में प्रथम स्थान पर मौजूद है। ब्राज़ील का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र सवाना उच्च भूमियों का, मिनास गेरास का गन्ना उत्पादक क्षेत्र व ब्राज़ील का रियो डी जेनेरो का उत्तरी पूर्वी तटीय भाग जो है वो गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में सबसे अग्रणीय है। विश्व में दूसरा स्थान गन्ना उत्पादक देशों में रखता है भारत। भारत में गन्ना उत्पादक क्षेत्र बहुत अधिक है। भारत में लगभग 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक गन्ना उत्पादक क्षेत्र मौजूद हैं और दक्षिणी भारत के अंदर भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है, लेकिन गन्ना उत्पादक क्षेत्र उत्तर भारत में अधिक हैं और गन्ना उत्पादक जो उपयुक्त दशाएं हैं वो दक्षिणी भारत के तटीय मैदानों के अंतर्गत पाई जाती हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु ये राज्य गन्ना उत्पादक राज्यों के अंतर्गत शामिल है। इस प्रकार भारत विश्व का लगभग 1/4 गन्ना उत्पादित करके विश्व में दूसरे स्थान पर है। तीसरा स्थान है चीन का। चीन विश्व में 7% गन्ने का उत्पादन करके तीसरे स्थान पर है। चीन का यांगत्से कियांग नदी का जो बेसिन है, इसके अतिरिक्त चीन के जो उत्तरी तटीय मैदानी भाग हैं वहाँ पर गन्ने की खेती की जाती है। यहाँ पर उपयुक्त दशाएं गन्ने के लिए मौजूद हैं, लेकिन उत्तरी चीन के अंदर अधिक वर्षा होने के कारण गन्ने का उत्पादन नहीं किया जाता। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान की। पाकिस्तान विश्व में एक महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक देशों की श्रेणी में शामिल है। पंजाब इसका अग्रणी राज्य है जहां गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। पंजाब के अलावा लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, क्वेटा ये प्रमुख क्षेत्र हैं जो गन्ने का उत्पादन करते हैं। पाकिस्तान में अधिकतर गन्ना उत्पादक क्षेत्र नहरी सिंचाई के क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, जहां नहरी पानी का इस्तेमाल करके सिंचाई के साधन का प्रयोग करते हुए गन्ने की खेती की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं क्यूबा की। जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्यूबा एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी विश्व में गन्ना उत्पादक देशों की श्रेणी में महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत कम क्षेत्र में गन्ने की खेती की जाती है, लेकिन यहाँ की प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ
विश्व का 2.7% गन्ने का उत्पादन करके ये विश्व में 9वें स्थान पर मौजूद है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि क्यूबा के अंदर जो गन्ने की खेती की जाती है वो आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से यहाँ खेती की जाती है। इसके अतिरिक्त क्यूबा की जलवायु गन्ने के लिए फेवरेबल है, उत्तम जलवायु पाई जाती है, उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है, सस्ता श्रम यहाँ पर मौजूद है, पूंजी की कोई कमी नहीं है। नज़दीक ही संयुक्त राज्य अमेरिका लगता है जो उसके लिए एक मार्केट के विकल्प के रूप में मौजूद है। इसलिए सभी प्रकार की फेवरेबल कंडीशंस होने के कारण क्यूबा गन्ना उत्पादक देशों में अग्रणीय देशों की सूची में शामिल है। क्यूबा के बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर दो क्षेत्र हैं, एक है क्वींसलैंड और दूसरा है न्यू साउथ वेल्स। इन दोनों क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया के गन्ना उत्पादक क्षेत्र मौजूद हैं। इसके बाद इंडोनेशिया के जावा द्वीप समूह के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप समूह के अंदर गन्ना उत्पादक क्षेत्र मौजूद हैं। अंत में हम बात करते हैं गन्ने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। गन्ना एक भार ह्रासमान पदार्थ है, मैंने पहले भी बताया, शीघ्र खराब होने वाला पदार्थ है। अतः हम गन्ने का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष रूप से इसका व्यापार नहीं होता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से गन्ने से जो उत्पाद तैयार किए जाते हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर आयात और निर्यात किया जाता है, उसका व्यापार किया जाता है। ज़्यादातर विश्व में जितनी चीनी का उत्पादन होता है उसका 65% हिस्सा गन्ने से तैयार किया जाता है। अतः चीनी का आयात और निर्यात किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर चीनी व्यापार के लिए आती है। तो चीनी के जो प्रमुख निर्यातक देश हैं उनमें से सबसे अधिक क्यूबा, वेनेजुएला, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका के जो देश हैं ये चीनी का सबसे ज़्यादा निर्यात करने का कार्य करते हैं और इस तरह से काफ़ी देश चीनी का आयात भी करते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से गन्ना जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में, नकदी फसल के रूप में मौजूद है। धन्यवाद।